आप देख रहे हैं यूथ मीडिया 24 न्यूज, सदैव सच के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूथ मीडिया 24 न्यूज़ और मैं हूं आपका मित्र राजेश चौधरी। आज हम बैठे हैं माननीय राजकुमार गोयल जी के साथ, उनकी धर्मपत्नी सविता गोयल जी के साथ। इनके द्वारा कस्बा खैर में लंबे समय से समस्या से जूझ रहे बुजुर्ग जो अनाथालय जाने के योग्य थे, अनाथालय आश्रम नहीं था खैर में, आज इन्होंने दिलेरी दिखाते हुए 5 बीघा ज़मीन नगर पालिका प्रशासन को दान की है। ये बहुत बड़ा काम है और इस तरह के अगर सभी समाज सुधारक और बहुत बड़े बड़े लोग हैं जो अपना कार्य करें तो हमारा देश फिर से सोने की चिड़िया बन जाएगा। मैं आपकी मुलाकात कराता हूँ श्रीमती सविता गोयल जी से। हमारे दर्शकों को अपना परिचय दीजिए। हेलो, मैं समस्त क्षेत्रवासियों को मेरी नमस्ते, राधे राधे। मैं सविता गोयल, वाइफ ऑफ राजकुमार गोयल, अंडला किसान सेवा केंद्र से। आज जो ये ज़मीन आपने जो दान की है, इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? मेरे पूर्वज शुरू से आध्यात्मिक रहे हैं, मैं उनसे प्रेरणा लेती रहती हूँ। वो मेरे बच्चे और परिवार सारा इसके लिए अग्रसर रहता है हर समय धार्मिक कार्यों के लिए। मुझे चेयरमैन साहब से वो आया था प्रस्ताव कि आप इस योग्य हैं, ईश्वर ने मुझे दिया, मैंने उसके लिए किसी के सहयोग के लिए कार्य में आप मेरी सहयोग दान दे सकूं, इसलिए मैंने अपनी भूमि को बुजुर्गों के लिए, अनाथालय के लिए, वृद्ध विधवाओं के लिए, मेरे परिवार ने और मेरे बच्चों ने, मेरे पति ने मुझे प्रेरित किया, तो मैंने उनके सहयोग से उसको दान में दे दिया। अब आपके परिवार को किस तरह लग रहा है दान देने के बाद? दान देने के बाद मेरे को और मेरे घर वालों को बहुत अच्छा लग रहा है और ये मैं नगरवासियों के लिए कुछ कर सकूं इसके योग्य थी, इसलिए मैंने उसको दान में दे दिया। अभी आप सुन रहे थे सविता गोयल जी को। अब हम इसी कड़ी में माननीय राजकुमार गोयल जी से बात करते हैं। ये जो ज़मीन दान दी है आपके द्वारा, आपने जो इतनी दिलेरी दिखाई है, इतनी दिलेरी कहाँ से आई, कहाँ से प्रेरणा स्रोत मिला? असल में क्या था कि लोगों का यहाँ हमारे मोहल्ले में भी है जो बच्चों ने माँ बाप को निकाल दिया है, तो दर दर घूमते थे। चेयरमैन साहब के पास भी गई, चेयरमैन साहब बोले कि भाई एक अनाथालय होना चाहिए। तो हम बोले भाई हमारे पास ज़मीन पड़ी है, तो बोले कि उसको दान में दे दीजिए, तो जिससे कि नगर पालिका से एक विधवा आश्रम बन सके और लोग जा सके, रह सकें। तो हमें बड़ा अच्छा लगा ये दान करने के बाद, बड़ा गर्व महसूस हो रहा है, खुशी महसूस हो रही है। हमारा परिवार बड़ा अच्छा फील कर रहा है दान करने के बाद 5 बीघा ज़मीन को। आपने जो ज़मीन दान की है, नगर वासियों में बहुत खुशी की लहर है और वो आपकी बहुत सराहना कर रहे हैं। आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? ये नगर क्षेत्र के वासी जो भी इस सहयोग के लायक हैं उस कार्य को और आगे बढ़ाएं। मैं जो मेरे कार्य से नगरवासी मेरे इस कार्य के लिए नगरवासी सराहना कर रहे हैं, मैं उनकी आभारी हूँ। मैं इस कार्य के लिए नगर के चेयरमैन साहब से ही के सहयोग से ही आगे बढ़ पाई हूँ। मेरे साथ बैठे हैं नगर पिता माननीय संजीव अग्रवाल जी। हम इन्हों से पूछते हैं कि जो ज़मीन नगर पालिका प्रशासन को दान दी गई है उसके बारे में इन्हों का क्या कहना है। सर नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद राजेश जी। ज़मीन के बारे में ये कहना चाहता हूँ कि उन्होंने जो 5 बीघा पौने 5 बीघा ज़मीन जो डोनेट की है, उसमें वृद्धाश्रम, अनाथालय और विधवा आश्रम तीनों की रजिस्ट्री हमने कराई थी और उसमें ये भी लिख दिया है कि इसको कभी भविष्य में विक्रय नहीं किया जा सकता और इसी प्रायोजन हेतु इसका प्रयोग में लाया जाएगा। हम प्रयास करेंगे नगर पालिका से DPR बनाकर लखनऊ भेजने की। अगर गवर्नमेंट इसको मंजूर कर देती है तो सरकार बनाएगी, अन्यथा डोनेशन करके मार्केट से उसको अनाथालय को पूर्ण किया जाएगा। नगर पालिका प्रशासन को, शासन को और राजकुमार गोयल जी को, उनकी धर्मपत्नी को लगातार बधाई आ रही है, इसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, उन्होंने अच्छा सराहनीय कार्य किया है। ऐसे मैं तो ये भी कहूँगा कि और लोगों पे अपनी ज़मीनें अगर हों जो एक्स्ट्रा पड़ी हों और यूज में नहीं आ रही हों तो कुछ ऐसी ही चीज़ों के लिए उसको डोनेट करें। आपका कहना ये अच्छे कार्यों के लिए? नगर पालिका खैर के लिए एक वृद्धा आश्रम, विधवा आश्रम बनाया जा रहा है। ये नगरवासियों में बहुत हर्ष की लहर है। आइए हम सम्मानित नागरिकों से जानते हैं कि उनके इस बारे में क्या मत है। बैठे हैं पूर्व जिला अध्यक्ष लोकदल
माननीय राम बहादुर सिंह। मैं इनसे पूछता हूँ कि जो ज़मीन दान की है वो किस तरह इसको देख रहे हैं। आपका स्वागत है हमारे चैनल में। ये सबसे पहले मैं राजकुमार गोयल जी और उनकी पत्नी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। इन्हें ऐसे शुभ काम के लिए इन्होंने ज़मीन दान की, और मैं यह भी चाहता हूँ कि ऐसे लोगों के आगे बढ़कर ज़्यादा हिस्सा लेना चाहिए इस पुण्य के काम में। नमस्कार, मेरे साथ हैं वरिष्ठ समाज सेवी रमेश चंद्र सारस्वत खैर। मैं इनसे पूछता हूं, जो ज़मीन वृद्धा और विधवा आश्रम के लिए राजकुमार गोयल उनकी धर्मपत्नी सविता गोयल ने दान की है, किस तरह का इनका शुभकामना संदेश है उनके लिए। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल। धन्य हो ऐसे दानदाताओं की। राजकुमार गोयल और उनकी धर्मपत्नी सविता गोयल ने वृद्धा आश्रम के लिए जो ज़मीन दान की है, मैं उनको हार्दिक बधाई देता हूं और अपनी शुभकामनाएं देता हूं। यदि इसी तरह के इस क्षेत्र में दानदाताएं आगे आते रहें और ये जो हमारे वृद्ध माँ बाप इधर उधर जो भटक रहे हैं उनको एक बहुत ही अच्छा स्थान मिलेगा, जिससे कि उनको बहुत बड़ी सुविधा होगी। धन्य हो ऐसे दानदाताओं की। मेरे साथ बैठे हैं एक सामाजिक कार्यकर्ता, सामाजिक व्यक्ति लालजी कश्यप, जो अपने परिचय के मोहताज नहीं है। भ्रष्टाचार विरोधी संगठन उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं। मैं इनसे पूछता हूं, इनको कैसा लग रहा है इस तरह का जो कार्य हुआ है। आपका स्वागत है हमारे चैनल में। अच्छा, बहुत सुंदर आपके चैनल के लिए बहुत स्वागत है आपको चैनल का। ये जो दान की है ज़मीन राजकुमार गोयल जी की धर्मपत्नी ने, आपको कैसा प्रतीत हो रहा है, और क्या इस तरह आप हमारे दर्शकों को बताइए इस तरह के कार्य होने चाहिए या नहीं। जी, गोयल साहब ने बड़ा सराहनीय कार्य किया है। ऐसे लोगों को समाज के प्रति आगे आना चाहिए, और हम सभी लोगों को दायित्व बनता है कि हम भी इसमें सहयोग करें। भाई तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी शुरुआत है। ऐसे लोग समाज में साथ हों और समाज के साथ बढ़ काम करें, तो मैं समझता हूँ कि लोगों को परेशानी का सामना करना पड़े। बड़ी खुशी की बात है। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।